विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल में के मैथ मस्ती क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 12th के काव्यखंड, जिसमें पहला कविता आप लोगों का है मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। और करबक है, जिसके करबक पढ़ना है। और करबक के लेखक कौन है? करबक के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी है। और यह कविता है, बहुत मजेदार कविता है। और आप लोग देखिए कितना मस्ती के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग भी पढ़िए। चलिए तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है ताकि हम आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक है। तो आप लोग यहाँ एक बार देख लीजिए और देखिए कितना अच्छा तरीका से अर्थ तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि कहते हैं कि मेरे पास एक नैन कवि मोहम्मद गुनी यानी मलिक मोहम्मद जैसी के पास एक आंख है, फिर भी वह क्या है? गुणवान है। सोई बिमुहा जय कवि सुनी, कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे कविता को सुनते हैं वह मोहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैसा ईश्वर ने मुझे इस जग में उतारा है। जिस तरह चांद में भी दाग है, उस तरह मेरा एक आंख नहीं है, फिर भी मैं गुणवान हूं। दिन कलंक किन्हें उजियारा, कहते हैं कि दिन कलंक किन्हें उजियारा, चांद में भी कलंक है, चांद में भी क्या है? दाग है, लेकिन फिर भी वह दुनिया को क्या करता है? प्रकाशित करता है। उसी तरह मेरे पास आंख नहीं है, मैं फिर भी मैं एक आंख से सभी को समान रूप से देखूंगा, सभी को समान रूप से जानेंगे और सुनेंगे, ठीक है। कह रहा है जग सुजा एक नैना, उहा सुख अस नखतना माहा। जग, जग यानी दुनिया, पूरा दुनिया सुनेगी। सुख अस नखतन माहा, कहते हैं कि जिस तरह चांद में दाग है, उसी तरह मेरे पास एक आंख और एक कान नहीं है, तो क्या हुआ? फिर भी मैं गुणवान हूं और मैं अपने गुण से सभी को मन को मोहित कर लेता हूं, ठीक। और आगे कहते हैं लौ जौ लही अंबई डाब ना होई, कहते हैं जौ लही अंबई डाब ना होई, तो लही सुगंध बसई ना सोई। कहते हैं कि जब तक आम में, जब तक आम में क्या नहीं होता है? डाब नहीं होता है। जब तक आम में डाब नहीं होता है, तब तक वह सुगंधित नहीं होता है। और वह देखिए, डाब यानी क्या होता है? जो आम में होता है ना, आम में उसको क्या बोलते हैं? मोजर होता है, और उसमें जो एक लाशा पड़ जाता है जिसको चुभ बोलते हैं, ठीक है। अगर वह आम में नहीं रहेगा तब तक वह क्या होगा? आम सुगंधित नहीं होगा। इसलिए कभी कहते हैं कि जब तक आम में डाब नहीं होता है तब तक वह सुगंधित नहीं होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आम कब तक सुगंधित नहीं होगा? जब तक उसमें दाब नहीं रहेगा। आम क्यों सुगंधित होता है? तो दाब के कारण सुगंधित होता है। आगे कह रहा है किन समुद्र पानी जाओ खारा, तो अति भावे असुज अपार। कहते हैं समुद्र आज अपार इसलिए है क्योंकि उसका जल खारा है। अगर समुद्र का जल खारा नहीं रहता तो वह आज इतना अपार, इतना बड़ा समुद्र वह नहीं बनता। और इससे हमको सीख दिलाते हैं कि अगर भगवान आपकी जिंदगी में कठिनाइयां दे रहे हैं तो वह आपको बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए दे रहे हैं, ठीक। इसलिए समुद्र के जल को खारा बना दिए ताकि यह अपार बन सके, बहुत बड़ा बन सके, विशाल बन सके, इसलिए उसके जल को खारा बना दिए। अगर आपके जिंदगी में भी अगर संकट आ रहा है, दुख आ रहा है, तो उस दुख से कभी हड़बड़ाइए मत, क्योंकि भगवान वह दुख आपको दे रहे हैं। आपको उससे क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि यह उस लायक है कि नहीं। क्योंकि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो एक सब्जी खरीदने के लिए भी उसको दाब कर देखते हैं कि यह अच्छा है कि खराब। अगर जो व्यक्ति आपको इतना बहुत जिम्मेदारियां देने वाला होगा तो वो आपका इंटरव्यू नहीं लेगा। तो इस और भगवान आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर दुख आ रहा है जिंदगी में तो समझिए भगवान आपको एक बड़ा जिम्मेदारियां देने वाले हैं, जिसका आपसे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रतीक्षा करा रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं जाओ सुमेरु त्रिशूल विनाश,
भाग कंचन गिरी लाग आकाश। जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत भगवान शंकर के त्रिशूल से विनाश करके उसको कंचन गिरी, कंचन गिरी, कंचन गिरी पर्वत बना दिया गया। ठीक है, वो जो सुमेरु पर्वत था वह एक साधारण पर्वत था, लेकिन जब भगवान शंकर ने त्रिशूल मारे पर्वत पर तो वह पर्वत विशाल और आकाश को छूने लगा और वह पर्वत क्या बन गया, वह पर्वत सोने का बन गया। और भगवान शंकर उन्हें उस सुमेरु पर्वत को मार मार के एक अच्छा सा विशाल रूप दे दिया और वह क्या बन गए, सोने का पर्वत बन गया, जिसका नाम पड़ा कंचनगिरी पर्वत, और वह पूजनीय हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से भी हमको सीख मिलती है कि जिंदगी में दबाव आती जाती रहेगी, लेकिन दबाव आती है, जिम्मेदारी आती है, दुख आता है आपको सुधारने, मजबूत बनाने, दुख कभी कमजोर करने नहीं आती है। एक नयन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख ज्वाही कई चाऊ। कवि कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी कि मेरे पास एक आंख है तो क्या हुआ, मैं सभी को दर्पण के समान देखूंगा। जिस तरह दर्पण बिना भेदभाव के, बिना किसी से भेदभाव किए हुए सभी को समान रूप से दिखाती है, उसी तरह मैं भी पूरे समाज को और सभी लोगों को एक आंख से सभी को समान रूप से देखेंगे। और कहते हैं कि जितने रूपवंत लोग हैं, जिसके जिसके पास रूप है, वे सभी लोग हमारे बातों को सुनेंगे और सुनते हैं। तो इसीलिए कभी आप लोग सुंदरता पर घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे मलिक मोहम्मद जैसे जी है वह बता रहे हैं कि भले मेरे पास एक आंख नहीं है, एक कान नहीं, मैं रूपहीन हूं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े सुंदर लोग मेरे बातों को सुनते हैं और मेरे चरणों को छूते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, मोहम्मद कवि यही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी यह कवि जो सुना रहे हैं करवक कहानी में, यह एक प्रेम के पीर की कविता है। और यहाँ से क्वेश्चन, और इस कविता को कवि किस तरह सुना रहे हैं, तो जोड़कर क्वेश्चन आएगा, करवक कविता को मलिक मोहम्मद जैसी कैसे सुनाए हैं, तो जोड़कर। और जो प्रेम पीर गा पावा, और यह किस तरह कविता को दिखाया, तो प्रेम के पीर के कवि को दिखाए हैं, प्रेम के पीर को। जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। कहते हैं कि जो यह कविता है, इसको हमने अपने आंखों के रक्त के लेई लगाकर जोड़े हैं। तो कोई रक्त के लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भोई। कवि इस जो कविता को लिखे हैं रक्त का लेई लगाकर लिखे हैं, रक्त का लेई लगाकर जुड़े हुए हैं, और इसे आंखों के आंसुओं के जल से भिगोए हुए हैं। किससे भिगोए हुए हैं, आंख के आंसू से भिगोए हुए हैं। कहाँ और मन जनी कवित उस किना, माखू या रहे जगत माँ जिना चिना। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कवि कहते हैं कि कहाँ वह अब राजा रतन सेन रहे, कहाँ वह अब राजा रतन सेन रहे, और कहाँ वह अब सुगा रहा जो बुद्धि उपराजा था। यानी रतन सिंह और बुद्धि सुगा। ठीक है, अब वो कहाँ रहा। फिर आगे कहते हैं, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघो जय किना बखानू। कवि कहते हैं अब कहाँ वैसे अलाउद्दीन खिलजी के जैसा, अलाउद्दीन सुल्तान के जैसा अब रहे, कहाँ वह राघो चेतन रहा, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और वह कहाँ अब ऐसे रानी है, कोई ना रहा जग रही कहानी। कवि कहते हैं कि जो पहले राजा रतन सेन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, सुंदरी पद्मावती थी, अब वो कहाँ रही, अब सिर्फ वह कहानी रह गई है, कहानी रह गई है। धनी सो सुख पुरुष जस कृति जासु, फूर मरे पर मरे ना बासु। कवि कहते हैं कि धनी वह पुरुष होता है, अमीर वह पुरुष होता है जो अपना कृति लिखते हैं और मरने के बाद उनका कृति लोग पढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि मरे फूल ना क्या है,
फूल मरे पर ना मरे बासु। कवि कहते हैं फूल मुरझा जाती है लेकिन उसकी खुशबू रहती है। उसी तरह कवि कहते हैं कवि कवि मर जाते हैं लेकिन उनका कविता इस दुनिया में रह जाती है। जो लोग पढ़ते हैं वो लोग इनके बारे में जानते हैं। फिर आगे क्या लिखे हुए हैं, केई ना जगत जस बेचा, केई ना लीना जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हमें सवेर देव दुई बोल। कवि कहते हैं कि अमीर आज के दुनिया में वह व्यक्ति है जो अपने कृति को लिखते हैं, क्योंकि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी कृतियां इस दुनिया में रह जाती है। और जो व्यक्ति उनके कृति को पढ़ते हैं वह 10 लाइन उनके बारे में बोल देते हैं। तो कवि कहते हैं कि भले हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हमारा जो कविता है, जो व्यक्ति पढ़ेगा वह हमारे बारे में 10 शब्द बोल देगा, 10 लाइन बोल देगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि अमीर व्यक्ति दुनिया का वही होता है जो इनका कृति इस दुनिया में रह जाती है। क्योंकि मरता है, फूल मुरझा जाती है लेकिन उसकी खुशबू रहती है कुछ समयों तक। उसी तरह कवि कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी कविता इस दुनिया में रह जाएगी, और जो लोग इस कविता को पढ़ेंगे वह हमारे बारे में 2 शब्द 10 शब्द बोल देंगे। ठीक है। और देखिए इसमें आया था पद्मावती राजा रतन सेन। तो जो राजा रतन सेन थे वह राजस्थान के एक राजा थे। ठीक। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन सुल्तान या दिल्ली के राजा थे। ठीक है। और जो पद्मावती है, पद्मावती यह नेपाल की एक राजा की बेटी थी और यह बहुत सुंदर थी। ठीक है। इतना सुंदर थी कि मत पूछिए। और राजा रतन सेन की शादी रानी पद्मावती से होती है। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी है वह दिल्ली के सुल्तान थे। ठीक है। और यह निरंकुश शासनकारी थे। ठीक। तो जब शादी हुआ तो इनको पता चला रानी पद्मावती के बारे में। ठीक है। तो जो राजा अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन सुल्तान था, वह चाहता था पद्मावती से शादी करने के लिए। ठीक। लेकिन वह एक प्रकार का निरंकुश शासनकारी था, इसलिए पद्मावती का शादी किससे, राजा अलाउद्दीन खिलजी से नहीं हुआ। लेकिन जो राजा रतन सेन थे, राजा रतन सेन का विवाह पद्मावती से होती है। और जो अलाउद्दीन सुल्तान है वह पद्मावती को चाहती है। ठीक है। लेकिन पद्मावती उसको पसंद नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन सुल्तान थे वह राजा रतन सेन के महल के पास जाकर, ठीक है, वहां युद्ध चालू कर दिया। ठीक। और उस युद्ध में बचने के लिए उसे राजा रतन सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक। और वह राजा रतन सेन को गिरफ्तार कर अपने महल में लेकर, ठीक है, उसको बहुत बेशर्मी से मार दिया गया। ठीक। और पद्मावती अपने आप को बचाने के लिए अपने महल के, अपने राज के लगभग 1600 स्त्रियों के लेकर अग्नि कुंड में समा गई थी। यानी वह राजा रतन सेन के, अलाउद्दीन सुल्तान के हाथों में नहीं आई, लेकिन वह अपना जान प्राण को त्याग दी। ठीक है। जिस तरह सीता माता पर कलंक लगाया जा रहा था, उस तरह धरती माँ की गोद में समा गई थी, उसी तरह रानी पद्मावती अलाउद्दीन सुल्तान के चंगुल में ना आई और वह अपने प्राण को त्याग दी। ठीक है। तो जिंदगी में ऐसे ऐसे हमारे भारत का इतिहास है। ठीक है। और हमारा भारत के इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत, देखा जाए तो बहुत अपने आप में एक बड़ा है। लेकिन आज के लोग इसको धर्म के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। हमारे भारत को धर्म के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं और जाति के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं लोग। ठीक है। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी कारण हमारा देश गुलाम हुआ था। अब हमारा देश गुलाम होगा जात को लेकर। ठीक है। और यह बहुत जल्द ही गुलाम होने वाली है। चलिए ठीक है। तो बाकी आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हमारे जितने भी 12th के छात्र हैं उन वह सभी को कहेंगे कि इस सबको देखते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, ज़्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। ठीक है। 9 को है और यहाँ से आपको बहुत पूछेगा, एग्जाम में लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो इसको हम बता देंगे। चलिए जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।